एडमिन पैनल में आपका जो कस्टमर है उसका रिपोर्ट जो है वो 2 दिन का ही होल्ड होता है। मतलब कि जैसे आप अगर यहाँ क्लिक करेंगे, ये कस्टमर है, टुडे का दिखा रहा है, येस्टरडे का दिखा रहा है। येस्टरडे इसके 16 कैंपेन निकले, टुडे आज इसके 20 निकले, ठीक है। पर डे बिफोर येस्टरडे में ज़ीरो हो जाता है, मतलब 2 दिन के बाद करंट डे और पिछला दिन, बस ये, उससे पीछे की सारी रिपोर्ट आर्काइव होती रहती हैं। अब यूज़र अपनी रिपोर्ट देख सकता है। जब मैं यूज़र अकाउंट को अभी लॉगिन करूँगा तो यूज़र भी अपनी रिपोर्ट देख सकता है, बट जब आर्काइव हो जाती है तो वो एक अलग डेटाबेस में चली जाती है। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है ताकि आपका एडमिन पैनल की परफॉर्मेंस सही बनी रहे। और क्योंकि एडमिन पैनल को इतनी डीबी के अंदर उतनी क्वेरीज को रीड ना करना पड़े, कम को रीड करना पड़े, ठीक है। तो आर्काइव रिपोर्ट्स को भी आपका यूज़र आप दे सकते हो उसको कि वो आर्काइव रिपोर्ट को भी देख सके, जो रिपोर्ट आर्काइव हो चुकी हैं, ठीक है, दूसरी डीबी में जा चुकी हैं। इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं अभी एक यूज़र के पास पहले आर्काइव रिपोर्ट उसे दी है कि नहीं है वो देख लेते हैं, वो कैसे होगा। तो आप यूज़र मैनेजमेंट में जाके उस यूज़र की अकाउंट सेटिंग में आ जाएंगे। तो यहाँ से मैंने उसी सेम यूज़र को सर्च कर लिया और उसमें व्यू अकाउंट सेटिंग में आ गया। अकाउंट सेटिंग में आने के बाद उसके इसमें आ गया अकाउंट कंट्रोल पैनल में, और यहाँ पे अकाउंट सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। अकाउंट सेटिंग में आने के बाद मेरे को इसके आर्काइव रिपोर्ट को चेक करना है कि दिया हुआ है इसको आर्काइव रिपोर्ट समरी देखने का या नहीं दे रखा। तो एसएमएस आर्काइव रिपोर्ट बंद कर रखा है तो उसको वो ऑप्शन नहीं मिलती है। तो अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो वो उसको आर्काइव रिपोर्ट भी एक्सेस करने की ऑप्शन मिल जाती है। अब यहाँ से हम यूज़र को लॉगिन कर सकते हैं। यूज़र अपना आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेगा, आप यहाँ से भी लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ से लॉगिन करने के बाद एसएमएस में आके यहाँ पे आपको आर्काइव रिपोर्ट दिखेगी, एसएमएस आर्काइव रिपोर्ट। एसएमएस आर्काइव रिपोर्ट में अगर आप जाते हैं तो यहाँ आपको पता चल जाता है कि यूज़र ने टोटल अभी तक के मंथ में, जैसे कि अभी ये अप्रैल का मंथ चल रहा है, तो अप्रैल के मंथ में अप्रैल का मंथ आ गया, ऊपर ईयर आ गया, और 1 तारीख को 10 बजे 20 एसएमएस का कैंपेन है क्रेडिट का। यहाँ पर 2 नंबर का है, टोटल 22 का है, यहाँ पे 12 का है। तो डे वाइज आपको ऐसा एक चार्ट बनता रहता है। मैं थोड़ा सा इसका पिछला मंथ जाकर देखता हूँ, मार्च का। तो मार्च में भी मैंने व्यू किया तो ये पर डे उसने कब तो ये एक चीज़ का और मुझे पैटर्न उसका पता चल रहा है। उसका 10 बजे ही मैसेज निकलना शुरू हो जाता है, फिर 11 बजे ऐसे, और ये टोटल है। टोटल पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मैं पूरा का पूरा टोटल जो है उसका वो डाउनलोड कर पाऊँगा। डाउनलोड के लिए ये यूज़र कर पाएगा। अब ये यूज़र का पैनल लॉगिन है तो यूज़र कर पाएगा। और डाउनलोड के लिए पहले ऐसे आ जाएगा कि रिपोर्ट तैयार हो रही है, तो थोड़ी देर बाद रिफ़्रेश कीजिए। हम रिफ़्रेश करके देखते हैं, अभी भी नहीं आया, मतलब रिपोर्ट तैयार हो रही है, थोड़ी देर के बाद रिफ़्रेश कीजिए, ऐसा रहता है। और अब बात करते हैं कि 9 बजे मार्च को 2 तारीख को 9 बजे उसने कैंपेन लगाया। इस पर मैंने क्लिक किया तो वो पूरे कैंपेन आ जाते हैं। बाहर वो क्रेडिट दिखा रहा है, नंबर ऑफ एसएमएस 1 थे, क्रेडिट 2 कट रहे थे, और इस वजह से वो 5 नंबर पे लगाया हुआ है, तो टोटल उसका चार्जेस 10 बन गया है। तो बाहर आपको 10 दिखा रहा था, वो 10 इसी वजह से दिखा रहा था, ये देखो यहाँ पे 10 दिखा रहा था, ठीक है। तो ये 2 2 2 ऐसा, तो ये इस तरह से वो आर्काइव दे सकता है। और इसके अगर मान लो इस यहाँ पे उसने 100 नंबर का लगा रहा था, अंदर भी जाके वो व्यू कर सकता है, वो 100 नंबर की एक नंबर की भी रिपोर्ट देख सकता है। तो ये था आर्काइव का। और यहाँ पे टोटल क्रेडिट्स उसके 18 कटे हैं। मैंने यहाँ पर भी क्लिक किया तो यहाँ पर सारे उसके ऐसे आ गए, ठीक है। और इसको भी हम बैक चले जाते हैं। नाउ यहाँ हमने टोटल डाउनलोड पे यहाँ पर क्लिक करते तो पूरा मंथ डाउनलोड होता है। डाउनलोड के लिए यहाँ पे देखिए, अभी तक कह रहा था रिफ्रेश, अब डाउनलोड नाउ कह रहा है, मतलब रिपोर्ट बन चुकी है और वो डाउनलोड कर सकते हैं, ये रिपोर्ट डाउनलोड होगी। तो इस तरह से यूज़र को हम आर्काइव रिपोर्ट को देख सकता है। एसएमएस आर्काइव रिपोर्ट का ये ऑप्शन अगर कस्टमर को नहीं आ रहा आपके, तो इसका मतलब है उसकी अकाउंट सेटिंग में आर्काइव रिपोर्ट का बटन बंद कर रखा है कि उसको ना दिखे, उसको ऑन करना पड़ेगा। थैंक यू।